नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अपने सभी गुरुओं को नमन करते हैं। सन्मार्ग लाइव भी उन्हें नमन करता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं किड्जी प्ले स्कूल की टीचर यानी शिक्षक सोनल प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और प्रियंका कुमारी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये दोनों शिक्षिका हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। हम इनसे जानेंगे कि आज के इस परिवेश में गुरु और शिष्य का क्या कुछ खास रिश्ता बनकर उभरा है। सोनल जी, पहले आप बताइए, आप प्ले स्कूल में पढ़ाती हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत आती हैं, लेकिन बच्चों को प्यार से समझाने से वो समझ जाते हैं। बच्चों को अगर प्यार से कोई भी बात अगर प्यार से हम बताते हैं, समझाते हैं, तो वो उसको समझ जाते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर उनको डांट करके बोलेंगे तो वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसलिए बच्चों को हमेशा प्यार से ही समझा करके हम उनको पढ़ा सकते हैं, हर कुछ करवा सकते हैं। तो बच्चों को प्यार ज़रूरी है, बच्चों से आप प्यार से, ये बात सही है, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। आप उन्हें जिस रूप में ढालिएगा वो उस रूप में ढल जाएंगे। प्रियंका जी, आप बताइए कि छोटे छोटे बच्चों को आप भी पढ़ाती हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं जब कई बार ऐसे होते हैं कि कोई बच्चे, सब बच्चों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कोई एक बार में समझ जाता है, किसी को आपको बार बार समझाना पड़ता है। तो क्या कभी ऐसा लगा कि बहुत इरिटेशन हो रहा है, नहीं समझ रहा है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मैम, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनके समझने की क्षमता भी अलग अलग होती है। हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट वो हम लोग मैनेज करते हैं। बच्चे लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अगर जो बच्चे नहीं समझ पाते एक बार में, तो उन्हें समझाते हैं। सेकेंड टाइम स्पेशली हम ट्रीटमेंट देते हैं। और आज की पढ़ाई में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो गई हैं जिससे हम लोग बच्चे लोगों को लर्न करवा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि क्विकली लर्न कर लेते, कोई बच्चे क्विकली लर्न नहीं करते। तो हम लोग को बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आज के टाइम में जो पहले नहीं थी, जितनी सारी वो सब एक्टिविटीज़ हैं। तो बच्चे लोगों को प्यार से भी समझा सकते हैं, उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं कि नहीं आप ये कर सकते हो, आप में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप उठाओगे कि नहीं मुझे बच्चे लोगों को उस गोल तक पहुंचाना है, तो आप उन्हें मोटिवेट कीजिए, प्यार कीजिए। तो सारे बच्चे जो नहीं समझ रहे वो एक न एक दिन समझ ही जाएंगे। और बच्चे लोगों को जितना प्यार से ट्रीट करते हैं हम लोग, उतना सारे टीचर्स लोग आज के टाइम में प्यार से ट्रीट करती ही हैं। तो अच्छा, पहले की पढ़ाई, क्योंकि हम सभी पढ़े लिखे हैं, आप लोग भी स्कूल के, आप लोग के भी कोई ना कोई गुरु होंगे, लेकिन पहले की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में क्या कुछ अंतर पाती हैं आप लोग? पहले बुक्स से पढ़ाई होता था, बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है, ओरल पार्ट ही होता था, रिटन करवाना है। लेकिन आजकल है कि बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं, मॉडर्न टेक्निक आ गई हैं, जिससे कि बच्चों को पढ़ाया जाता है और वे उससे बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे टैब का यूज़ होने लगा है, टॉकिंग पेन का यूज़ होने लगा, फ्लैश कार्ड का यूज़ होने लगा। उन सबसे बच्चे जल्दी सीखते हैं। पहले सिर्फ रिटन वर्क होता, बुक्स होता था, ओरल करवाना है बच्चों को। आजकल बच्चे इनके ज़रिए जल्दी सीख रहे हैं। तो अच्छा, टेक्निक की बात की आपने। टेक्निक, मेरा ये कहना है कि हम कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी कहते हैं कि मोबाइल से दूर रहो, लेकिन आजकल मोबाइल पे बहुत सारे ऐप्स ऐसे आ गए हैं जो बच्चों की पढ़ाई में बहुत हेल्प करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कुछ करें? कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता भी है और दुरुपयोग भी है। तो उससे आप लोग बच्चों को कैसे अवेयर करती हैं कि क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है? जैसे मोबाइल यूज़ करने की पॉजिटिव वे में भी हम लोग ले सकते हैं, उसे नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। पॉजिटिव वे में इसलिए ले सकते हैं, जैसे कोई बच्चे को नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो पेरेंट्स भी आज के नहीं अगर समझ में आता तो कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर लेते हैं। नेगेटिव ये होता है कि बच्चे लोग, जैसे अगर बच्चे लोग सीख लें कि मुझे इस करना है, तो वो गलत वे में भी जाने लगते हैं। जैसे कि वो पढ़ाई से उनका इंटरेस्ट हट जाता है। वो सिर्फ मोबाइल में गेम खेलेंगे, मोबाइल में अपना पढ़ाई का ही करते हैं, बट वो मोबाइल में ही, उन्हें कुछ खाना भी खाना तो मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे कुछ भी करना तो मुझे मोबाइल चाहिए। तो ये चीज़ बच्चे लोगों के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे लोगों को मोबाइल इतना, मतलब क्या बोले उसे, मतलब उतना ही दे जितना कि उनके यूजफुल हो जितना। अगर बच्चे लोग वर्क कर रहे हैं तो मुझे, अगर जैसे बहुत बच्चे जिद्दी, आज के टाइम में बहुत बच्चे जिद करते हैं कि नहीं मुझे मोबाइल चाहिए। तो जब पढ़ाई हो उस समय बच्चे लोगों को मोबाइल प्रोवाइड करें कि नहीं, आप अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता आप मोबाइल से देखो, राइम्स हो गए, सारे ऐप हैं बहुत सारे जिसमें राइम्स है, फिर आपका एक्टिविटीज़ हैं जिससे बच्चे लोग देख के बहुत इंजॉय करते हैं। तो निगेटिव भी है, अच्छा, एक्टिविटी की आप लोग दोनों ही बात कर रही हैं। पहले
के टाइम पे उतनी एक्टिविटी नहीं थी, एक्टिविटी के नाम पर हम बस पीटी किया करते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी हैं जिससे बच्चे सीखते हैं, किसी भी चीज़ को समझते हैं। तो उसके लिए आप लोगों के स्कूल में क्या कुछ खास है? मैम उसके लिए सैंड प्ले होता है, बच्चे उसमें कुछ भी शेप्स बनाते हैं, कुछ भी बना सकते हैं सैंड में। फिर हम लोग टेक्निकल कॉर्नर बच्चों के लिए 4 कॉर्नर बनाते हैं, फ्री प्ले करवाते हैं। इसमें 4 कॉर्नर होता है, एक टेक्निकल कॉर्नर होता है, एक कॉर्नर में फ्लैश कार्ड्स रहते हैं, एक में बुक्स रहते हैं। बच्चे अब अपने मन से जिस पे उनको इंटरेस्ट है अब वो कर सकते हैं। अच्छा, एक्टिविटी से मुझे एक फिल्म याद आ रही है, तारे ज़मीं पर। मुझे उम्मीद आप लोगों ने भी देखी होगी ये फिल्म। उसमें लीड रोल में थे आमिर खान और दर्शन सफारी, उसमें बच्चे का रोल निभाया था उन्होंने। वो उतने इंटेलिजेंट नहीं थे, उन्हें समझाने और सिखाने के लिए आमिर खान बहुत डिफरेंट चीज़ यानी खासकर कलर्स यूज़ करते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में क्या टैलेंट है ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग वो कैसे फाइंड आउट करती हैं कि अरे इस बच्चे में ये पढ़ नहीं पा रहा है, मतलब इसका लर्निंग अच्छा नहीं, इसके राइटिंग अच्छी है, या इसका रिटन वर्क अच्छा नहीं है, बट ये एब्जॉर्ब जल्दी कर रहा है किसी चीज़ों को, तो वो कैसे आप लोग फाइंड आउट करती हैं? बच्चों को ओरल सारे बच्चों से ही हम लोग करवाते हैं। अब वो ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम देख रहे हैं कि कौन से बच्चे उसको जल्दी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं, कौन रिटन हम लोग करवा रहे हैं, किन की राइटिंग अच्छी है, तो फिर उन पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। अगर कोई बच्चे ओरल में कमज़ोर हैं तो फिर उन्हें ओरल में ध्यान देने का ज़रूरत है। तो इसके थ्रू आप कैसे फाइंड आउट करती हैं? जैसे कि हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, कलरिंग करा सकते हैं, तो कलरिंग से हम लोग पता चलेगा बच्चों को किस में कलरिंग में किस बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर रिटेन पार्ट करवा सकते हैं, उससे बच्चे को लोग पता चलेगा कि किनकी मतलब रिटेन पावर किनकी अच्छी है, किनकी अच्छी नहीं है। तो जिनकी रिटेन पावर अच्छी नहीं है उनमें हम लोग थोड़ा सा और मेहनत कर सकते हैं, और जिनकी ओरल भी हम लोग करवा के देखते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे स्मार्ट क्लासेस रहते हैं, तो स्मार्ट क्लासेस से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत कैच करते हैं बहुत जल्दी। तो बच्चे लोगों को हम लोग स्मार्ट क्लास हो गया, रिटन वर्क हो गया, ओरली से हम लोग देख सकते हैं कि बच्चे लोगों को किस में क्या चीज़ में कमी आ रही है। बहुत सारे बच्चे लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं, उन्हें दूर की चीज़ नहीं दिखती। तो हम लोग स्मार्ट क्लासेस में जो टीवी वगैरह रहते हैं हम लोग उसमें देख सकते हैं कि बच्चे लोगों को क्या चीज़ में दिक्कतें आ रही है, वो सब चीज़ हम लोग। अच्छा, एक सवाल मैं और आप लोग दोनों से ही पूछना चाहूँगी। एक टॉपिक है गुड टच और बैड टच। ये आजकल एक तरह से कहिए कि लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, ये बहुत ही ज़रूरी है हम सभी को जानना, और साथ ही साथ छोटे बच्चों को समझाना। बड़े बच्चे तो खुद खुद समझ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं समझते। उन्हें समझाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, खासकर क्योंकि उनके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आप क्लियरली आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि वो शायद समझ नहीं पाएंगे। तो उनको ये चीज़ें समझाने में आप लोग, क्योंकि आप लोग क्लास में स्कूल में होता है ये सेशन गुड टच बैड टच का, हाँ, तो आप लोग कैसे डील करती हैं इस चीज़ से? बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी का फिगर बनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो भी हमारा बॉडी पार्ट्स कवर रहता है वो कोई टच नहीं कर सकता है, उन्हें सिर्फ उनके मम्मी पापा ही टच कर सकते हैं, और डॉक्टर टच कर सकते हैं। अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर टच कर सकते हैं, वो भी उनके पेरेंट्स के मौजूदगी में। कोई भी उन्हें टच नहीं कर सकता है, वो बैड टच होता है। और अगर मम्मा पापा अगर उन्हें प्यार करती है वो उन्हें कहीं भी टच कर सकती है, वो उनके लिए गुड टच होता है। और वो बहुत छोटे होते हैं इसलिए उन्हें ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा केयर की। हाँ, कैसे आप लोग उससे डील करते हैं? क्योंकि बहुत बार आपके क्लास में भी ऐसा कुछ, कई बार बच्चे बहुत अजीबो गरीब सवाल कर देते हैं अपने पेरेंट्स से भी और टीचर से भी, जिसका जवाब देना सडन पॉसिबल नहीं है, उन्हें बहुत प्यार से डील करना पड़ता है। तो हम लोग जैसे समझाते हैं कि जो बॉडी पार्ट्स हम लोग के क्लोथ से कवर रहते हैं उनको हम लोग इंटरनल बॉडी पार्ट बोलते हैं। वो इंटरनल बॉडी पार्ट को किसी को टच नहीं करना है। और हम लोग सिखाते हैं कि अगर आपके अदर्स जो भी अदर पर्सन है, आपके मम्मी पापा को छोड़ के जो भी अदर पर्सन है, अगर आपको टच करते हैं, अगर आपको हैंड में टच करते हैं, अगर आपके चिक पे टच करते हैं, तो आप लोग जोर से चिल्लाओ, नो नो करके बोलो, और फिर जाओ मम्मा को बोलो कि मम्मा मुझे इसने ऐसे टच किया। तो सिखाते हैं कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी मम्मा से शेयर करो। अगर आप अपने मम्मा से डरते हो आप अपने पापा से शेयर करो, बट किसी और से शेयर मत करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अपने मम्मा को फ्रेंड की तरह रखो और अपनी मम्मा को डील करो कि नहीं मम्मा मुझे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे स्कूल जाने में, अगर स्कूल में ऐसा कुछ होता है या बाहर में कुछ ऐसा होता है। ये
बहुत ज़रूरी है शेयरिंग एंड केयरिंग। हम लोग बचपन से हम लोगों ने भी सीखा है और अपने बच्चों को भी हम सिखाते हैं कि शेयरिंग एंड केयरिंग ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोगों के भी कोई ना कोई गुरु होंगे, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी आप लोग अपने अपने आज के दिन अपने अपने गुरु के बारे में क्या कुछ सोच रही हैं और कैसे उन्हें याद कर रही हैं? रीना मैम थी, वो जब मैं स्कूल जाती थी, बहुत छोटी थी उस समय, मैं भी बहुत रोती थी कि मुझे मम्मा पास जाना है, मम्मा पास जाना है। तो वो भी मुझे ऐसे ही प्यार से स्कूल में रखती थी, वो ऐसे ही मेरा केयर करती थी। उन्हीं के तो आज उन्हें पता है कि आप भी एक टीचर हैं? नहीं, उन्हें पता नहीं है कि मैं भी एक टीचर हूँ। अभी वो कहाँ हैं वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन बस उन्हीं के नक्शे कदम में मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो रीना जी, इनकी जो मैम है वो इनकी आइडल हैं, उनको फॉलो करके इन्होंने ये प्रोफेशन चुना। प्रियंका, आप बताइए। मेरी है बीना मिस नाम था उनका। वो मुझे एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो मेरी बेसिक स्ट्रॉन्ग उन्होंने किया। मुझे ट्रैक पेज वगैरह लाना होता उन्होंने ना, उनकी इतनी मदद से मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही मदद मिली। मैं उनको कभी भूल नहीं सकती। एक्चुअल जो टीचर होते हैं वो मुझे गाइड की कि मुझे कैसे पढ़ाई करना है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे स्कूल जाने में डर लगता था, फियर था, क्योंकि पहले के पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में बहुत अंतर है। पहले बच्चे लोग स्कूल जाने से डरते थे क्योंकि पहले बहुत सारा सिस्टम अलग अलग था जो अब नहीं है। तो वो मुझे बहुत प्यार से हैंडल करती थी, वो मुझे प्यार से समझाती थी, और उनके जो सर थे वो भी मुझे बहुत प्यार से समझाते थे। मतलब उनकी केयर से मैं आज जो भी हूँ यहाँ हूँ मैं, मतलब मुझे पढ़ाई टीचर और गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है बहुत ही अनोखा रिश्ता है, उसको आप लोग कैसे डिफाइन करेंगी? टीचर्स एंड बच्चे बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन फिर भी रिलेशन तो रिलेशन, आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे? बच्चे मतलब पहले के टीचर्स लोग से बच्चे लोग में भी शायद फियर था उनमें, बट आज के टीचर्स लोग बहुत फ्रेंडली हो गई हैं। बच्चे लोग से फ्रेंड की तरह रहती हैं, ट्रीट करती हैं, बच्चे लोग से प्यार करती हैं, बच्चे लोगों को केयर करती हैं। तो बच्चे लोग में वो फियर नहीं है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। आजकल बच्चे लोग उठते हैं जल्दी और मुझे बोलते हैं मुझे स्कूल जाना, हाँ मुझे स्कूल में प्ले करना, ये करना है। बच्चे मम्मी पापा के पास एक टीचर ही ऐसे हैं जो कि बच्चों को अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं कि उस बच्चे में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, वो टीचर ही बता सकते हैं। तो एक टीचर को ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के साथ घुल मिल के रहना चाहिए। जैसे घर में उनके मम्मी पापा रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, वैसे ही टीचर्स को बच्चों के साथ रहना चाहिए। अच्छा, एक लाइन आज टीचर्स डे पे अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए और भी जो स्टूडेंट्स हैं पूरे देश भर में, वो कैसे लर्न करे, गुरु और शिष्य के रिलेशन को कैसे ले, आज टीचर्स डे के दिन एक मैसेज, कैसे आगे बढ़े, अपने आप को कैसे ग्रूम करें, एक मैसेज बच्चों के लिए और उन टीचर्स के लिए भी कि बच्चे लोग लाइफ में कैसे गोल को कैसे हासिल करें। टीचर्स को रिस्पेक्ट दें, उनकी बात को समझे। वो अगर वो कुछ समझा रही हैं कि नहीं आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, तो वो चीज़ को वो फोकस करें। अगर रिटिन है या ओरल जो भी है, अगर मैम बोली कि आप ये स्ट्रॉन्ग करना है तो वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और टीचर की रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टीचर की रिस्पेक्ट करें, टीचर की रिस्पेक्ट कीजिए बच्चे लोग, और अच्छे से फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए अपनी टीचर्स को। ये नहीं कि वो टीचर हैं तो उनसे डरिए, नहीं, टीचर को अपनी फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए और उनकी रिस्पेक्ट तो जरूर कीजिए। नहीं मैम की तरह मैं भी बोलना चाहूँगी, रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर्स की, और टीचर के साथ हमेशा फ्रेंडली होना चाहिए। अगर कुछ अच्छा बुरा जो भी है वो अपने टीचर के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। और तो गुरु का सम्मान कीजिए, क्योंकि आपके गुरु का सम्मान ही आपको आपके ज़िंदगी में जो है वो एक मकाम पे ले जा सकता है, एक ऊंचाई पे ले जा सकता है। बहुत पुरानी कहावत है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि जो गुरु हैं वो सबसे ऊंचा दर्जा, माँ का दर्जा, पिता का दर्जा तो ऊंचा है, साथ ही साथ गुरु का भी जो दर्जा है वो बहुत ही ऊंचा दर्जा है। उन्हें सम्मान दें और सम्मान के साथ ही आप इस रिश्ते को निभाएं और आगे बढ़ें। आप सन्मार्ग लाइव के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।